हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइट का टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, यानी रे डायग्राम को यूज करके स्फेरिकल मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यह एक कनकेव मिरर है और इसका यह पोल है। पोल हम लोग जानते हैं कि इसका जो मिडिल पॉइंट होता है वह पोल होता है और यह प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पर यह प्रिंसिपल फोकस है और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर इसके सामने हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक कैंडल को रखा है, तो कैंडल का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, अलग अलग पार्ट, वह एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करेगा और उस पॉइंट से सभी डायरेक्शन में रे निकल रहा है। तो यहाँ देखिए, इस डायरेक्शन में भी रे निकला, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में रे निकल रहा है। तो अगर हमें इमेज बनाना है रे डायग्राम को यूज करके, तो अगर हम अगर रेज को यूज करेंगे तो हमारा जो डायग्राम होगा उसमें मेस हो जाएगा। तो ऐसा इट इज मोर कन्वीनियंट टू कंसीडर ओनली टू रेज। तो हम सिर्फ दो रेज को यूज करके फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द रे डायग्राम, कि ताकि हमारा जो रे डायग्राम है वह क्लियर रहे, उसमें मेस नहीं हो, हम सिर्फ दो रेज को यूज करके हम क्या करेंगे, इसका जो इमेज है उसको बनाएंगे। These rays are so chosen that it is easy to know their direction after reflection from the mirror। हम लोग जो दो रेज को चूज करेंगे उसका हमें रिफ्लेक्शन होने के बाद किस डायरेक्शन में वह जाएगा वह हमें मालूम रहता है। तो हम आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। The intersection of at least two reflected rays give the position of image of the point object। तो कम से कम दो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर इंटरसेक्ट करती है, जहां पर वह मिलती है रेज, तो वहां पर वह इमेज फॉर्म होगा। Any two of the flowing rays can be considered for locating the image। तो एनी ऑफ द फ्लोइंग टू रेज, तो हम लोग अभी स्टडी करेंगे चार रेज के बारे में स्टडी करेंगे जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है और वह कैसे रिफ्लेक्ट होती है मिरर से, और उसमें से कोई दो रेज को यूज करके हम इमेज को फॉर्म करेंगे। जैसे यह एक रे आ रही है और यह इन्फिनाइट से आ रही है, यह जो रेज है इन्फिनाइट से आ रही है। तो हम जानते हैं कि जो भी इन्फिनाइट से जो रे आती है उसको हम लोग पैरेलल कंसीडर करते हैं। तो यह पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और यह जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यह प्रिंसिपल फोकस से होकर यह गुजरेगी। यह हमारा जो पैरेलल रेज है, अगर मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो वह कहां से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। और क्यों, देखिए यह जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर यह इंसिडेंट हो रहा है, रे इंसिडेंट हो रहा है। तो यह क्या है, यह नॉर्मल है, यह जो मिरर का सरफेस है इस पर नॉर्मल है। क्यों, क्योंकि यह सेंटर है, यह जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका यह सेंटर है। तो सेंटर से हम जो स्फीयर है उसके किसी भी सरफेस पर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वह क्या होगा, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। यह सेंटर से यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करेंगे यह इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग जानते हैं क्या है, इंसिडेंट रे इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टेड रे, और किसके, वह नॉर्मल से। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी
बनाएगी वह सेम एंगल रहेगा इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो इंसिडेंट रे है आई इक्वल टू ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे आर के, और यह पैरेलल जो रे आएगी वह प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगी। उसी तरह ये कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा, या पैरेलल रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और जब रिफ्लेक्ट होगी एक कन्वेक्स मिरर से तो ऐसा लगेगा कि यह जो प्रिंसिपल फोकस है वहां से निकलकर यह रे जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यानी लगेगा कि यह प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होकर यह रे जो रिफ्लेक्टेड रे है वह जा रही है। A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror. concave mirror में principal focus से जाएगी और appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror. और convex mirror के केस में ऐसा लगेगा कि यहाँ से निकल कर जा रही है या डाइवर्ज हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है। अब हम एक दूसरा रे लेते हैं कि यह रे आ रही है और यह जो प्रिंसिपल फोकस है वहां से क्रॉस करके और यह मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस के गुजर कर और रिफ्लेक्ट होती है मिरर से, तो वह जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल में रहेगी। या प्रिंसिपल फोकस से जो भी रे क्रॉस करेगी वह रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। या कनकेव मिरर का हो गया। और इसमें भी देखिए अगर यह रे आ रही है कन्वेक्स मिरर में और प्रिंसिपल फोकस की तरफ यह रे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके यह पैरेलल जाएगी। A ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. इसमें भी दोनों मिरर में, कन्वेक्स मिरर में और कनकेव मिरर में, दोनों में अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ रे आ रही है तो वह रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब तीसरा है क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होकर कोई रे जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वह वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि जो यह क्या है, यह जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन इस पर आएगा कनकेव मिरर पर वह क्या है, नॉर्मल है। तो जो इंसिडेंट रे है अगर सेम इसी डायरेक्शन में आ रही है तो वह कितना एंगल बना रही है, 0 एंगल बना रही है। किसके साथ, या नॉर्मल के साथ। यह नॉर्मल हो जाएगा तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे 0 बना रही है तो रिफ्लेक्ट रे भी वह 0 एंगल बनाएगी। तो दोनों का अगर 0 एंगल है तो उस केस में क्या होगा कि यह सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। उसी तरह इसमें भी कन्वेक्स मिरर में भी यह देखिए जो रे आ रही है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ उसका डायरेक्शन है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वह वापस सेम डायरेक्शन में चली जाएगी। ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। जिस पाथ से आया है उसी पाथ से वापस चला जाएगा। और ये चौथा क्या है, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्लिक्यूली यानी तिरछा आकर उस पर क्रॉस करती है तो टुवर्ड्स ए पॉइंट पी, पोल की तरफ आ रही है। मान लीजिए इधर से कोई रे आ रही है, देखिए ये ऑब्लिक्यूली आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से है उसके ऑब्लिक्यूली आ रही है और यह कहां पर टकरा रही है, पोल पर। तो यहां से यह टकराने के बाद ऑन द कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर इट इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यूली, और वहां से टकराने के बाद वह भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक्यूली ही रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि इस केस में देखिए यह तो नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस से मिरर के सरफेस पर नॉर्मल है, तो जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट एंगल बना रहा है वह रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, I = R होगा। इस केस में भी देखते हैं कन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ पर भी जो
इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी उतना ही एंगल सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। तो ये 4 रे के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो इस 4 रे में से एटलीस्ट 2 रे लेकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हम बना सकते हैं। तो यह मान लेते हैं कि यह एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और यह इन्फिनाइट पर है, यानी मिरर से बहुत दूर है। तो अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से एक रे लेंगे और इस पॉइंट से एक रे लेंगे, तो अगर मिरर पर जो रे जाएगी, इन्फिनाइट से जो भी रे जाएगी वह पैरेलल जाएगी। तो देखिए यह पैरेलल एक रे आ रही है जो बी पॉइंट से निकली थी। और तो जैसा हम लोगों ने इसके पहले देखा क्या है कि अगर पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वह रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। तो यह फोकस से क्रॉस कर रही है और यहाँ से भी जो रे निकली यह भी रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये भी पैरेलल है तो ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से क्रॉस करेगी, प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगी। तो जो इन्फिनाइट पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। यहाँ देखिए दो रे हम लोगों ने लिया, एक रे यह लिया और एक रे ये लिया और दोनों रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा और इसका इमेज बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो अब हमें ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि कुछ नजदीक लाते हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे दूरी रखते हैं। तो इसका देखिए कैसा कहाँ पर इमेज बनेगा। तो एक रे यहाँ से लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट का जो ये पॉइंट है इस यहाँ से निकलती है और यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो जो पैरेलल रे जाएगी वह रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगी। तो यहाँ से गई और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यह प्रिंसिपल फोकस से इस डायरेक्शन में आ गया। और यह जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से यह जो लाइन है यह नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो एंगल बना इंसिडेंट एंगल वह रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। अब हम एक दूसरा रे लेते हैं जो इस पॉइंट से निकला और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर से टकराता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बैक हो जाएगी। तो यहाँ से जो रे आया रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में गया। तो अब हमें 2 रे मिल गया जो एक कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यह जो रे आ रही है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो यहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जो रे आ रही है वह दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इमेज इसका कहाँ पर फॉर्म होगा, और इस डायरेक्शन में जो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जो रे जा रही है वह वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगी क्योंकि ये भी नॉर्मल है। तो और देखिए तो यह जो है अब इमेज इसका कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, लेकिन इमेज जो है इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है। कैसे, ये जो ये वाला पॉइंट है इसका देखिए, ये जो रे गया ये वाला पॉइंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर आ रहा है और इस रे को भी देखिए तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाला पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहा है। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट इसका इमेज यहाँ पर बनेगा और बी वाला पॉइंट से रे जो निकली ऐसे गई प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग और वापस प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग आ गई। तो जो बी का जो इमेज है इस पॉइंट पर बनेगा। तो यहाँ पर यह इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा, यानी एक अगर वो अपर डायरेक्शन में है तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए डैश इसका हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा, बी का बी डैश हो जाएगा और ये इन्वर्टेड इमेज है। और लेकिन ये भी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उससे इसका साइज छोटा है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। अब देखते हैं कि इमेज कैसे बन रहा है। यहाँ से एक पैरेलल रे लेते हैं और या पैरेलल रे फोकस से ही रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से वह वापस आएगी, फोकस से क्रॉस करेगी। तो और एक दूसरा रे लेते हैं जो फोकस से होकर गुजर रही है। तो
इसके पहले हम लोग ने देखा था जो रे फोकस से होकर गुजरेगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, तो वह रिफ्लेक्ट होने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट बी है वहां से जो रे जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वह रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में बैक उसी डायरेक्शन में वापस आ जा रही है। तो अब देखिए इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। ये जो पॉइंट ए है इसका एक पॉइंट जो ये है यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखिए पॉइंट ए जो आया यहाँ पर आया, यहाँ से गया और यहाँ वो आया, और दूसरा इस डायरेक्शन में आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आया। तो पॉइंट ए का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। और पॉइंट बी का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ इस डायरेक्शन में गया और वापस इस डायरेक्शन में आया। तो पॉइंट बी का यहाँ पर हो रहा है। तो जो ये है ए का इमेज, पॉइंट ए का इमेज यहाँ पर बनेगा, इसको ए डैश ले लेते हैं, और बी का जो है इमेज यहाँ पर बनेगा, जहाँ पर सेम पॉइंट पर जहाँ पर बी है वहाँ पर बी डैश बन जाएगा। लेकिन यह इन्वर्टेड इमेज हो गया और साइज दोनों का इक्वल होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है ऑब्जेक्ट तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल बनेगा और साइज इक्वल होगा। अब हम और इसको थोड़ा और प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ देखिए जो पैरेलल रे जाएगी वह वापस से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। और एक दूसरा रे लेते हैं जो मान लीजिए कि यह इसका जो यहाँ से जो रे निकली यह इसका रिफ्लेक्ट होने के बाद यह प्रिंसिपल फोकस से होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, क्रॉस कर रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से जो रे निकली मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वह वापस उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करते हुए यह दोनों रे यहाँ पर मिल रही है। तो ये पॉइंट का दो रे हो गया, एक रे इस डायरेक्शन में आ गया रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में आया और दूसरा यहाँ से जाकर यहाँ पर आया। तो दो रे का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर हो रहा है और जो यहाँ से जो रे जा रही है वह रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है वापस। तो अब देखिए इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, ए पॉइंट का तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है और बी पॉइंट का यहाँ हो रहा है। तो ए डैश यहाँ हो गया, बी डैश यहाँ हो गया। तो अगर हम सी और एफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज होगा सी के बियॉन्ड होगा और इस इमेज के ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, साइज में लार्जर होगा और इन्वर्टेड होगा। अब हम क्या करते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट है हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो यह एक रे यहाँ से आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो कोई एक रे पोल से रिफ्लेक्ट होगी तो वह ऑब्लिक्यूली रिफ्लेक्ट होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ देखिए ये रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इसको हम इसको देखने पर कैसा लगेगा कि यह मिरर के पीछे से आ रही है, इधर इस डायरेक्शन से यह रे आ रही है। और हम एक दूसरा रे लेते हैं जो मिरर से टकराने के बाद वह सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट होने के बाद वह सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में वापस आ रही है। तो यह इस डायरेक्शन में आ गई। तो इसका जो इमेज बनेगा देखिए यहाँ से जो ए का जो दो रे हम लोग लेना है, कम से कम दो रे लेना है। तो इसका इंटरसेक्शन हमें यहाँ लग रहा है कि यहाँ से जो दो रे आया एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, यह दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, वर्चुअली इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है। हमको लग रहा है कि यहाँ पर यह दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ए का इमेज यहाँ बनेगा और बी का इमेज यहाँ बनेगा। बी का इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। यहाँ से जो रे जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में आएगी तो हमें लगेगा कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो आ रही है। तो जो इसमें जो अगर हम
फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज क्या है, इमेजिनरी है। और यह देखिए यह क्या है, इरेक्ट नहीं है, यह वर्चुअल इमेज है। और देखिए इससे इसका साइज, इससे इमेज का साइज वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है और वह इरेक्ट इमेज है जी, माने जैसा इसका डायरेक्शन है इमेज का उसी तरह इसका भी डायरेक्शन है। तो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर स्टडी किया। अब देखिए इसका हम लोग समरी बनाते हैं। तो अगर इनफिनाइट पर है तो यह पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, फोकस पर होगा और उसका साइज बहुत छोटा होगा और यह रियल और इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड सी यानी सी के बाद होगा, लेकिन इन्फिनाइट उतना दूर नहीं होगा, बहुत कम नजदीक नजदीक होगा। तो यह इसका इमेज बनेगा एफ और सी के बीच, और लेकिन साइज छोटा होगा, यह भी रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर सी पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज भी सी पर बनेगा, सेम साइज का बनेगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। और सी और एफ के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड सी बनेगा और साइज होगा उसका इनलार्ज होगा, यानी बड़ा साइज होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर एफ पर रखते हैं तो इनफिनाइट पर बनेगा इमेज और बहुत बड़ा होगा और ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा। पी और एफ के बीच में रखते हैं तो मिरर के बिहाइंड बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा और साइज में बड़ा होगा, इनलार्ज होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो अब देखिए हम लोग उसको ये समरी बनाते हैं। अगर यह इमेज को हम जैसे जैसे नज़दीक ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ जैसे ही नज़दीक लाएंगे वो देखिए उसका इमेज में कैसे चेंज होता है। तो मान लें कि यह इन्फिनाइट पर जब रहता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज यहाँ पर फोकस पर बनता है, यहाँ फोकस पर बहुत छोटा बनता है, यहाँ दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है। तो अगर मान लें इन्फिनाइट से जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे, या मान लें कि इन्फिनाइट से ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लाएंगे तो देखिए उसका इमेज कैसे बन रहा है। इमेज क्या होगा, इसको इधर ला रहे हैं और इमेज इधर जा रहा है, यानी फोकस से मिरर से दूर होते जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ ला रहे हैं तो उसका इमेज मिरर से दूर होते जा रहा है और साथ में क्या हो रहा है, उसका साइज भी इंक्रीज करते जा रहा है। देखिए इसका साइज जैसे जैसे दूर आएगा इसका साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इन्वर्टेड है। और अगर हम इसको और नजदीक लेकर जाएंगे फोकस और पोल के बीच तो इसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा और इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज बनेगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।